डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ व्हाइल लूप के बारे में। और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, पूरा अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाइल लूप होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला लूप है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की कैपेबिलिटीज भी सेम है, मतलब जो फॉर लूप से किया जा सकता है वो व्हाइल लूप से भी किया जा सकता है, और जो व्हाइल से किया जा सकता है वो फॉर से भी। मतलब कैपेबिलिटी सेम है, पावर सेम है, लेकिन व्हाइल लूप जो है ना वो थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है वो आपको अभी वीडियो में पता लग जाएगा। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका आप सिंटैक्स देख लो जी क्या है। व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो व्हाइल ब्रैकेट में हमारे पास आ जाती है कंडीशन। जैसे फॉर लूप में हम लोग तीन चीजें लिखते हैं, यहाँ पे फॉर, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन पार्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो कंडीशन चेक करनी है वो वाला पार्ट लिखते हैं, और फिर जो भी मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी अपडेट करना है वो मैं पार्ट लिखता हूं। मतलब तीनों को हम लोग कोशिश करते हैं एक ही जगह पे फिट करने की। लेकिन व्हाइल लूप में जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन वाला पार्ट ही जाता है। तो इनिशियलाइजेशन कहां गया जी? इनिशियलाइजेशन आप इससे ऊपर ही कर दो। जो भी आपने i इज इक्वल टू 1 करना है, x1 करना है, 10 करना है, 20, जो भी इनिशियलाइजेशन आप करना चाहते हो वो आप इसके ऊपर ही कर दो। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहां करेंगे सर, या कुछ भी इस तरीके से मुझे लूप बहुत बार चलाना है तो मैं वो स्टेटमेंट कहां पे लिखूंगा? तो वो स्टेटमेंट हम लोग जो है वो इसके नीचे लिखेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी मेरा व्हाइल लूप कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर मेरी ट्रू है तो लूप के अंदर जाने का, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा लूप से बाहर जाने का। बस ये सिंपल सा फंडा है। क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो हमेशा एक बार ही होती है, यहां भी एक बार ही होती है, वहां भी एक बार ही होगी, लेकिन कंडीशन बार बार चेक होती है। तो कंडीशन अगर ट्रू हो गई अंदर जाने का, अदरवाइज सीधा फॉल्स होते ही बाहर चले जाओ लूप से बाहर। ये सिंपल सा फंडा है। एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 और व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 5। वही सेम है जी, i जब तक 5 के बराबर नहीं होता अंदर जाओ जी। जैसे यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या होगा? अंदर जाएगा। अंदर जाने का मतलब क्या है? जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करो। तो पहले सी आउट आई, मतलब आई को प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कर दिया जी मैंने, आई को 1 वैल्यू थी इसको प्रिंट कर दिया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 होगी। 2 के लिए चेक करेगा, लेस देन है, प्रिंट कर देगा। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, इस तरीके से जो है वो लूप आपका चलता रहेगा। बाद में आई की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स हो जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू तो चाहे 6 तक पहुंच गई, लेकिन प्रिंट तो आपका 5 तक ही होगा। ये सिंपल सा फंड है। अब यहां पे मेन चीज कहां पे आती है कि सर यूज तो हम लोग कर लेंगे, यहां पे समझ भी आ गया, लेकिन कोई ऐसा यूज केस, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि दोनों की पावर सेम है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? यूज केस वाला अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखें कि अगर मैं इस तरीके से आपको सिनेरियो दे दूं कि मुझे लूप चलाना है, लेकिन कितनी बार चलाना है मुझे नहीं पता। मतलब आप ऐसे बात करो कि अगर मेरे को लूप का टोटल कितनी बार लूप चलना चाहिए वो मेरे पास नहीं है, अननोन है, या फिर वो चीज फिक्स्ड नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कितनी बार लूप चलेगा वो फिक्स नहीं है, अननोन है। तो उस केस में आप व्हाइल लूप का जो है वो यूज करोगे। और जहां पे आपको पता हो कि भैया मेरा इतनी बार लूप चलेगा, चाहे 10 बार, चाहे 50 बार, चाहे 1 लाख बार, लेकिन अगर आपको पता हो कि 1 लाख बार भी चलना है, फिक्स हो गया कि इतनी बार चलना है, या पता हो कि इतनी बार चलाना है, वहां पे फॉर लूप यूज होगा। वैसे तो उस जगह पे सिनेरियो में कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल यूज करना ये वाला होगा। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बढ़िया सा देता हूं, यूज केस ये वाला। जैसे हम लोग एटीएम पे पिन चेक करते हैं, एटीएम में जाते हैं विड्रॉ करने के लिए, तो वहां पे पिन मांगता है। अब पिन में अगर मैं इस तरीके से सिनेरियो दे दूं कि भैया लेट्स सपोज आपका करेक्ट पिन है 9999। अब यूजर जब तक 9999 नहीं भरता तब तक वो चेक करता रहे। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली तो 3 बार अगर फेल हो जाए तो वो आपका ब्लॉक कर देता है कार्ड कुछ टाइम के लिए। वो वाला सीन अगर मैं नहीं करना चाहता, अगर वो करना चाहता हूं तो फॉर लूप से कर सकता हूं, फिक्स हो गया ना कि 3 बार ही चले लूप। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भैया जब तक बंदा 9999 तक नहीं भरता, कुछ भी और भरता रहे, चाहे जो मर्जी भरता, लेकिन जब तक इसके बराबर नहीं होती लूप चलता रहे। तो लेट्स सपोज यूजर ने सबसे पहले भर दिया जी 0000, अंदर जाएगा 0000, नॉट इक्वल टू दिस, ट्रू है, ट्रू गया अंदर,
क्या आ गया, इनकरेक्ट पिन। भैया ये आपने जो भरा है ये इनकरेक्ट पिन है, ट्राई अगेन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सीन, दोबारा से यूजर से हमने पिन मंगा लिया, यूजर ने भलिया 0001, ऊपर जाएगा 0001 नॉट इक्वल टू, ट्रू हो गया, नॉट इक्वल है ना तो ट्रू होते ही अंदर चला गया, इसीलिए तो नॉट इक्वल लगाया ताकि ट्रू होते ही अंदर चला जाए। आ गया जी एरर, इनकरेक्ट है। फिर यूजर से भरा, अब यूजर ने बोला यार ये 00 मेरे को जच नहीं रहा, लेट्स सपोज 1111 भरते हैं, तो 1111 नॉट इक्वल टू दिस, यस ट्रू, अंदर गया जी, इनकरेक्ट पिन। फिर यूजर से मांगा, जब तक बंदा 9999 नहीं भरता तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यानी आपको नहीं पता कितनी बार ये लूप चलेगा। ऐसा आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, कई बार जो पासवर्ड जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बहुत बार चलाते हैं, जब तक वो बराबर नहीं होता तब तक वो चलता रहेगा। तो यहां पे एक तरह से मेरे को अननोन है, मेरे को नहीं पता, फिक्स नहीं है कि कितनी बार चलेगा। इस सीन में आप इसको जो है वो व्हाइल लूप को यूज कर सकते हो। वैसे आप इसमें अटेम्प्ट डाल के, एंड करके अटेम्प्ट डाल के आप इसमें इसको भी फिक्स कर सकते हो अगर करना चाहो तो। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों सारे केसेस में यूज हो सकते हैं, लेकिन बेटर जो है वो व्हाइल लूप इस केस में ज्यादा बढ़िया करेगा काम। तो ये वाला जो है वो आप सिनेरियो देखो और किस तरीके से इसको पूरे को आपको लिख के देखना और इसको एग्जीक्यूट करके देखना है इस पूरे फंक्शन को कि किस तरीके से वर्क करता है आपका लूप वाला। ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, फॉर लूप वर्सेस व्हाइल लूप। थैंक यू।